क्षितिमीप्सितां मुने दास्याममुस्मै क्षितिमीप्सितां मुने। और यद्यप्य सावधर्मेण मां बध्नीयाद नागसं तथाप्येतं न हृष्यति भीतं ब्रह्मतनु रिपुम्। एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति यदयसा हत्वा मेनां हरेर्युद्धे सहिता निहतो मया। हत्वा मेनां हरेर्युद्धे सहिता निहतो मया। राजा बलि ने कहा, भगवान शुक्राचार्य से कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए यही धर्म है जो आपने बताया है कि यदि ऐसा हो जाए कि गौ पर संकट आ रहा हो, अपनी जीविका पर संकट आ रहा हो, अपने प्राण संकट में आ रहे हो, ब्राह्मण पर संकट आ रहा हो, और किसी कन्या के विवाह के समय उसकी बड़ा ही झूठी करनी पड़े, तो उस समय थोड़ा झूठ बोल दिया जाए तो कोई बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका से किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़े, उसमें कोई कष्ट नहीं आवे। आपने ठीक कहा है, ऐसा ही करना चाहिए। संसार में ऐसा ही करते हैं सब। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब मैं जो कह दूँ इससे नहीं दूंगा, और मैं इसे बड़ी बड़करे मार करके कह दिया कि मैं तुम्हें पूरा दीप का दीप दे दूंगा, ध्यान में जो चाहो वो दे दूंगा, और अब इससे कह दो मैं तुम्हें 3 पग भी नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, और जिस धरती को ये मुझसे मांग रहे हैं तो उसी का कहना है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, धरती कहती है, अपने राज्य के नाश से, और राजा बलि ने कहा, और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। मैं इस ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, चाहे वो भगवान के रूप में, भगवान ही इस रूप में आए हों तो और भी बढ़िया बात है। इस संसार में जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट कर दिया जाए तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। संतुष्ट न किया जाए ब्राह्मणों को तो फिर उसके त्याग का क्या लाभ रहा, कोई लाभ नहीं रहा। दरीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज्य प्राणों का दान करके भी और प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। और सुनिए, अपने गुरु जी से कहा, ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं ने इस पृथ्वी का उपयोग किया और पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर और श्रद्धा के साथ धन दान करें। कहने का तात्पर्य राजा बलि का ऐसा था कि युद्ध में जिस समय लड़ाई चल रही हो तो प्राणों का दान करना कठिन है, पर उतना नहीं है जितना कि किसी को धन दे देना, अपनी संपत्ति दे देना, वो जितना कठिन है उतना वह कठिन नहीं है। तो राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। और आप कहते हैं इसे देने से मेरी दुर्गति हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है। मैं देने का जो लाभ है उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, बाद में भले ही मेरी दुर्गति हो जाए, पहले उस कार्य को जो धर्म का कार्य है उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने देने का वचन दे दिया है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो, उसके लिए क्या कहना है। और आप जो शुक्राचार्य जी से कहा, आपको तो मैं इतना दान देता ही रहता हूँ, आप लोगों ब्राह्मणों को, और यदि किसी और को दे रहा हूँ तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अब यदि वो भी ब्राह्मण योग्य है और उसके तेज से आप स्वयं भी उठ के खड़े हो गई और उसे मैं यदि देना चाहता हूँ उसके कहने अनुसार, तो आपको क्यों दुख हो रहा है। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ याग आदि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हैं या कोई दूसरा हो, मैं उसकी इच्छा के अनुसार
और इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। और आप कहते हैं कि ये विष्णु हैं, तब भी कोई बात नहीं है, तब तो आपको और भी इनका सहयोग करना चाहिए मेरा, कि हाँ जब भगवान आए हैं स्वयं, ये यज्ञ हो ही विष्णु भगवान का स्वरूप रहा है और आप स्वयं इस यज्ञ को करा रहे हैं, और यदि विष्णु भगवान स्वयं आ गए हैं दान लेने के लिए, तो आप उन्हें दान देने के लिए